हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी के प्रयोग के अंतर्गत आज हमारे बीच में ब्रंग संभक्तौ धातु की चर्चा है। ऋकारांत आत्मनेपदी धातु हमारे बीच में है। उस धातु को चलाने के पूर्व हमारे आचार्य भगवंत से जिज्ञासा समाधान पर आचार्य भगवंत के द्वारा किया जा रहा है। इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति होती है। सूत्र हमारे बीच में आया था ऋतो वृंग व्रियः। ये ऋतो वृंग व्रियः सूत्र कहता है कि वृंग और व्रिय धातु को छोड़कर शेष सभी धातुओं में ऋदंत धातुओं में इट का आगम नहीं होता है, यानी कि वृंग और व्रिय धातु में इट का आगम होता है, ऐसा दिशा निर्देशन प्राप्त होता है। अब जो ऋतो वृंग व्रियः सूत्र में वृंग और व्रिय धातु से रहित कहा है, ये नए समास का कथन है। ना वृंग इति अवृंग, ना व्रिय इति अव्रिय। तो आचार्य भगवंत के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की जाती है एक परिभाषा के माध्यम से। नया निर्दिष्ट मनित्वात्, ये वृंग और व्रिय धातु में नए समास का कथन किया है। नए समास का मतलब होता है निषेध पूर्वक कार्य को बतलाना, और जब निषेध पूर्वक कार्य बरताया जाता है तो उस निषेध करने वाले कार्य के पूर्व, शब्द के पूर्व, पद के पूर्व अकार जुड़ जाता है। जैसे वृंग न वृंग इति अवृंग, तो ये नए समास कहलाता है। तो कहते नया निर्दिष्ट मनित्वात्, नए समास पूर्वक जहां कथन किया जाता है वह कार्य अनित्य होता है, अनित्य के समान होता है। अनित्य और अनित्य के समान का मतलब यह है कि जो इट का आगम का निषेध किया गया है, या इन दोनों धातुओं के लिए जो इट का कथन किया गया है, उस कथन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। तो हमारे बीच में एक श्लोक, हमारे बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं ऋद वृंग व्याम सनिडवा स्यादात्मनि च सिजा शिशोः संयोगादे रिक्तो वाच्यः सूड सिद्धो बहिर्भवः। इस श्लोक में लंबी चौड़ी कहानियां हैं। एक सन प्रकरण आगे आएगा, उस सन प्रकरण के रहते हुए वृंग और व्रिय धातु को इट का आगम नित्य हो जाएगा। आत्मने पद संबंधी सिच और आशीष के होने पर वा इड विकल्प से इट होता है, और संयोगादेर, संयोग वाली धातुओं में भी विकल्प से इट का आगम होता है, और जहां सुट के आगम से संयोग बन जाता है
क्री धातु में सुड भूषणे सम परिउपात अर्थात सम परि और उपसर्ग पूर्वक सुट का आगम होता है, और सुट के आगम में से सा बचता है। सम उपसर्ग लगाएंगे तो संस्क्री, उप उपसर्ग लगाएंगे तो उपस्क्री, और परि उपसर्ग लगाएंगे तो परिस्क्री। परंतु यहाँ पर जो धातु थी वो धातु संयोग वाली नहीं थी। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो सुट का आगम करके स्क्री बनाया है वो सुट का आगम असिद्ध होता है। इत्यादि चर्चाएं हम अगले सत्र में, जहां सुट की चर्चा आएगी वहां पर इस बात को आपके बीच में रखेंगे। सन प्रकरण जहां पर आएगा वहां पर भी चर्चा हम आपके बीच में रखेंगे। अभी तो हमें इतना समझना है कि स्यादात्मने च सिजा शिशो, सिच विभक्ति के होने, सिच प्रकरण के होने पर और आत्मने पद संबंधी सिच के होने पर इट का आगम विकल्प से होगा, माने होगा भी और नहीं होगा। अब ब्रिय धातु की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ब्रिय धन ता, क्योंकि धातु आत्मनेपदी है। अब आत्मनेपदी धातु है तो ता प्रत्यय आ जाता है, और उपयुक्त परिभाषा के माध्यम से क्रमशः ता प्रत्यय के आने पर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करेंगे, और सिच प्रत्यय करने के बाद में इडागमो सार्धातुक व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है। और इट के आगम की प्राप्ति के साथ में निषेध भी नहीं है। ऋतो वृंग ब्रिय सूत्र से निषेध नहीं होता है, क्योंकि वे वृंग और ब्रिय धातु को छोड़कर इट का आगम कहता है। परंतु सिच आत्मनेपद संबंधी है, तो ये स्याद आत्मनो च सिजा शिशो नया निर्दिष्ट मनित्वात्, इन दोनों की चर्चाएं सामने रखने पर इट का आगम विकल्प से हो जाता है। जहां इट का आगम नित्य होना था वहां नया निर्दिष्ट मनित्वात् कहकर स्यादात्मने च सजा शिशो हो, इस श्लोक के एक चरण के माध्यम से हम इट का विकल्प जान रहे हैं। अब इट का आगम हमारे बीच में हो जाता है। इट पक्ष में जहां हमें काम करना है, उस इट पक्ष में काम करने के लिए एक श्लोक हमारे बीच में और आ जाता है, और वे श्लोक आचार्य भगवंत हमारे बीच में रखते हैं। उस श्लोक का भी एक चरण हमारे बीच में आता है। रिद्धि वृंग ब्रियोपि वा दीर्घो ना परोक्षा से सोरिटा ना परस्मै सिचि प्रोक्त इति योग विभंजनात्। अब ये श्लोक की कहानी भी लंबी है। यह श्लोक कहता है कि हृदंत वृंग ब्रिय धातु के इट को विकल्प से दीर्घ होता है, परंतु परोक्षा आशीषो ना, परोक्षा और आशीष में रहने वाले इट को दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार योग विभाग से परस्मै पद संज्ञक सिच को इट का आगम नहीं कहा। इस प्रकार विकल्प से इट को दीर्घ आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर इट के आगम को दीर्घ करने की व्यवस्था है वह भी विकल्प से। अब हमारी स्थिति थी ब्री धन इट धन सिच धन ता। यह स्थिति हमारे बीच में रहने पर
नामयंती और धातु विकरणी और गुणा, सूत्र के माध्यम से जो रिरी है उसको गुण हो जाएगा अर, और धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य क्रियातिपत्तिसु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा, और अट के आगम होने पर जो दीर्घ आदेश हमने कर दिया है उस दीर्घ आदेश के होने के बाद नामी कर परह प्रत्यय विकारागमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर तवर्गस्य सटवर्गाट टवर्गाः, सूत्र से तकार के स्थान पर तकार आदेश होकर अब रीष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रखना, यहां पर इट का आगम भी विकल्प से हुआ है और इट को दीर्घ भी विकल्प से हुआ है। जहां इट का आगम को दीर्घ नहीं होगा वहां प्रयोग बनेगा अवरिष्ठ, और जहां इट का आगम नहीं होगा वहां पर सूत्र हमारे बीच में है ह्रस्वास चानिटा, उस ह्रस्वास चानिटा सूत्र से सिच विभक्ति का सिच प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो अभी हम इट के आगम के पक्ष में और दीर्घ के पक्ष में पहले प्रयोग सिद्ध करते हैं, फिर उसके बाद में इट को बिना दीर्घ के साथ और बिना इट के आगम के साथ आपके बीच में प्रक्रिया रहेगी। तो पहला हमारा प्रयोग बन जाता है अवरिष्ठ, द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर अब हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, इट का आगम हो ही गया है, दीर्घ आदेश हो ही गया है, धातु के आदि में अट का आगम हुआ ही है, और सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच को नामी कर परह प्रत्यय विकारागमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार होकर अवरिसाताम, बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर ना का लोप करने के लिए हमारे बीच में सूत्र आता है आत्मनेचा नकारात, और अंत का जो ना है उसका लोप होकर शब्द प्रयोग सिद्ध होता है अवरिसत। मध्यम पुरुष के एक वचन में जैसे हमने अवरिष्ठ बनाया है उसी प्रकार से बनेगा अवरिष्ठा, यानी कि सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच, ऋतो वृंग प्रिया और नया निर्दिष्ट मनित्वात् इत्यादि श्लोक की परिभाषाओं के माध्यम से विकल्प से इट का आगम और विकल्प से दीर्घ आदेश और नामी अंत्य और धातु विकरणे और गुणा और नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा और रसकार योर विसृष्टा, तो बन जाएगा अवरिष्ठा, द्विवचन में अवरिसाथाम। अब अपने को ध्वम प्रत्यय लेकर आते हैं। ध्वम प्रत्यय के लाने पर सर्वप्रथम सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, बाकी सभी काम पूरे के पूरे होंगे
और सिचो धकारे से सिच का लोप हो जाएगा तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अब है ही नहीं है तो किसको करे। और जब सकार नहीं रहेगा तो तवर्ग से टवर्गा टवर्गा उसका भी प्रयोग नहीं होगा। अब उसके बाद में हमारे बीच में एक सूत्र है, वह सूत्र कहता है नाम्यंतात धातो राशि रद्द तनी परोक्षा सु धोढ़ा, अर्थात नाम्यंत धातु हो, आसी हो, अद्यतनी हो, परोक्षा हो, इनमें रहने वाले धा के स्थान पर ढा आदेश होता है। तो धा के स्थान पर ढा आदेश होकर प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अवरीध्वम। उत्तम पुरुष के एक वचन में अवरीसी, अवरिस वही और अवरिस मही, ये इट को विकल्प से दीर्घ किया है। और जहां इट को दीर्घ नहीं किया जाएगा वहां पर प्रयोग पूरे के पूरे यही बनेंगे, पर ह्रस्व रूप में रहेगा अवरिष्ठ, अवरिसाताम, अवरिसत, अवरिष्ठा, अवरिसाथाम, अवरिध्वम, अवरिसी, अवरिस वही और अवरिस मही। और जहां इट का आगम भी नहीं होगा, अब वहां पर क्या कहानी होती है, तो वहां की कहानी के लिए ह्रस्वास चानिटा ये सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। इट के आगम का निषेध विकल्प से हुआ है तो इट का आगम करना नहीं है। सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करना है और सिच का ह्रस्वास चानिटा सूत्र से लोप हो जाता है। लोप हो जाने पर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम होकर अवृत। द्विवचन में आताम प्रत्यय आएगा। ह्रस्वास चानिटा सूत्र से सिच का लोप नहीं होगा क्योंकि आदि शर्त मिलती है। अब्रसाताम अंत प्रत्यय के आने पर आत्मने चा नकारात सूत्र से ना का लोप हो जाएगा, तब बनेगा अब्रसत। और थास प्रत्यय के आने पर ह्रस्वास चानिटा सूत्र से लोप होकर अवृथा। मध्यम पुरुष के द्विवचन में अब्रसाथाम, अब यहां पर ध्वम प्रत्यय आएगा। अब यहां पर ह्रस्वास चानिटा सूत्र से लोप प्राप्त है और सिचो धकारे से भी सिच का लोप प्राप्त है। सामान्य विशेष और विशेष विधि बलवान, तो विशेषो विधि कहलाएगी सिचो धकारे, क्योंकि सिचो धकारे केवल धाके होने पर ही लोप करता है और ह्रस्वास चानिटा कहता है ह्रस्व के बाद ठुटके होने पर लोप होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र व्यापक कहलाया ह्रस्वास चानिटा और सिचो धकारे केवल धाके लिए ही लोप करता है, इसलिए सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप होकर नाम्यंता धातो राशि रद्द तनी परोक्षा सुधोढ़ा सूत्र के माध्यम से ढा आदेश होकर अवृद्धम प्रयोग सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में अवृषि, द्विवचन में अवृष वही
और अवृषमही, इस प्रकार से 3 प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और ये दोनों कार्य जो हमने किए हैं, इट का आगम और इट के आगम को दीर्घ, ये श्लोकों की सहायता से हुआ है। रिद्ध भृंग व्योपि वा दीर्घो, इसके माध्यम से दीर्घ आदेश, और सिजा सिचोर आशीषी में के माध्यम से इट का विकल्प करके ये व्री धातु के 3 प्रयोग हमारे बीच सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे बीच में आएगी ग्रह उपादाने, लेना, स्वीकार करना। इस धातु की प्रक्रिया हमारे बीच में रहेगी, और इस धातु की प्रक्रिया के बाद में इस अद्यतनी के प्रकरण में नया अध्याय जुड़ जाएगा। अभी तक हम सिच करते चले आए हैं, क्षण करते चले आए हैं, अण करते चले आए हैं, और अब नया अध्याय जुड़ेगा कि हम कुछ धातुओं के लिए अद्यतनी में हम चण विकरण करेंगे। चण विकरण में से आ ही शेष रहेगा, परंतु अण और चण में बहुत फर्क आपको देखने में मिलेगा। चण विकरण करने पर धातु को द्युत करने का निर्देशन हमें प्राप्त होगा, और जब धातु को द्युत किया जाएगा तो आपको पूर्व की सभी चीजें याद और स्मरण में होना चाहिए कि पूर्व की अभ्यास संज्ञा और पर की अभ्यस्त संज्ञा, पूर्वोभ्यासा उभयम अभ्यस्तम इत्यादि सारी प्रक्रियाएं आपके बीच में रहेंगी। और जो द्युत करने वाला सूत्र है चण परोक्षा चक्रियत सन्नन्तेषु, ये सूत्र भी आपके बीच में आएगा अगले सत्र के अगले सत्र में, क्योंकि अगले सत्र में तो ग्रह उपादाने धातु हमारे बीच में है। उस ग्रह उपादाने धातु की चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके अंत में हकार है। और यदि आपको स्मरण हो तो ग्रह धातु की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, जहां पर कुछ धातुओं का निषेध किया गया था। उन धातुओं के अंतर्गत हकार आदि धातुओं के होने पर जो दीर्घ होता था, अस्य चे दीर्घा, वे दीर्घ आदि आदेश नहीं होंगे, ऐसा पूर्व सत्रों में ग्रह धातु की चर्चा हो चुकी है। वही ग्रह धातु पुनः हमारे बीच में आचार्य भगवंत लेकर आए हैं, तो चर्चा पूर्व में हो चुकी है। पुनः आपके बीच में अगले सत्र में रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हमारे बीच में आएगा चण प्रत्यय चण विकरण, जो एक नया अध्याय अद्यतनी के साथ में जोड़ेगा। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।